रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑन ट्रांसफार्मर। आज हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की, REFB जिसे हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर पे रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है क्या, व्हाट इज़ रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन एंड व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर पे कैसे काम करती है और क्यों उसे हम रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन कहते हैं, और प्रैक्टिकली हमारे प्लांट पे जो यूज़ हुई है वो कैसे यूज़ हुई है। तो सबसे पहले, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर फॉर सेंसिंग इंटरनल अर्थ फॉल्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कोई फॉल्ट आए, अर्थ फॉल्ट, तो उसको सेंस करने के लिए REF यूज़ होती है। अगर बाहर कोई फॉल्ट आता है तो उस पर यह काम नहीं करती। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर कोई भी अर्थ फॉल्ट आए उसको ये सेंस करती है। इसकी वर्किंग कैसे है? इसकी वर्किंग में 3 सीटीज़ को पैरेलल करके लगाया जाता है तीनों वाइंडिंग्स के साथ, और एक न्यूट्रल पे सीटी होती है। तो दोनों को सीटीज़ का जो कनेक्शन है ऐसे किया जाता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को अपोज करती रहती हैं, और एक स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर लगा होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में अर्थ फॉल्ट रिले काम नहीं करता, क्योंकि बैलेंस दोनों करंट आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं। तो अगर पहले कंसीडर करते हैं इनसाइड कोई फॉल्ट आए तो ये सीटी सेंस करेगी और उसको न्यूट्रल सीटी को ज़्यादा करंट मिलेगा, और वही अनबैलेंस करंट उन सीटीज़ के थ्रू उस रजिस्टर को आएगा। तो जितना डिफरेंस आएगा, ग्राउंड होगी जो भी वाइंडिंग, उस पे ये अर्थ फॉल्ट का जो रिले है हमारा वो क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। क्योंकि इंटरनल फॉल्ट है, जो लाइन में तीनों वाइंडिंग की सीटीज़ हैं वो सेंस नहीं करेंगी। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल से करंट पास होगा और वो अर्थ फॉल्ट रिले को ऑपरेट करा देगा। अगर कोई फॉल्ट बाहर आता है ट्रांसफार्मर एरिया से, ट्रांसफार्मर जोन से, तो क्या होगा कि देखो, जो न्यूट्रल सिटी से फॉल्ट करंट गुजरेगा वो इन तीनों सिटी से भी गुजरेगा। जो भी जिस भी लाइन में फॉल्ट आएगा तो वो दोनों आपस में इफेक्ट उसको जो है कैंसिल कर देगा, और हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा। तो REF की जो वर्किंग है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जब भी हमारा इंटरनल फॉल्ट आएगा तभी REF ऑपरेट होता है, और अगर आउटसाइड दी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कोई भी अर्थ फॉल्ट आता है तो उस पर रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट ऑपरेट नहीं होता। ये उसी की थ्योरी है कि जब भी अनबैलेंस प्रोड्यूस होगा अर्थ फॉल्ट की वजह से, क्योंकि कोई भी ग्राउंड होगी वाइंडिंग या कोई टर्न शॉर्ट होंगे, तो क्या होगा, सीटी जो करंट सेंस करेगी वो न्यूट्रल में ज़्यादा करेगी, और उसके डिफरेंस पे रिले ऑपरेट हो जाएगा। जो भी हमने REF की सेटिंग अपने रिले को दी हुई है, जैसे ही वो डिफरेंस जब उसको मिलेगा तो क्या होगा, हमारा REF रिले जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। तो REF रिले की अगर हम बात करें वो कैसा होता है, तो हमारे प्लांट पे जो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए रिले लगा हुआ है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये इसका जो ANSI कोड है वो F87N है। ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, UBO या फिर ATR इसका मॉडल है। ये जो है रिले रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट के लिए हमने यूज़ किया है। तो सीटीज़ के सिग्नल्स इसमें आ जाते हैं। इसकी जो वायरिंग हमारे प्लांट पे हुई हुई है उसकी अगर हम बात करें तो REF जो रिले है उसको जैसे ही सिग्नल आएगा तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो क्या होगा, चेंज होंगे। इसमें 3 NO कॉन्टैक्ट्स हैं। 2 जो है NO कॉन्टैक्ट्स हमने लॉकआउट रिलेज को दिए हुए हैं, और एक NO कॉन्टैक्ट हमने ऑक्सिलरी रिले लगाया हुआ है जिससे हम सिग्नल लेते हैं। तो जैसे ये रिले ऑपरेट होता है तो लॉकआउट रिले भी ऑपरेट हो जाता है। एक लॉकआउट रिले है, दूसरा लॉकआउट रिले उसका स्टैंड बाय है। तो ऑक्सिलरी रिले हम किस फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं? ऑक्सिलरी रिले बेसिकली 3 जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये हमारा एक जो चला गया लॉकआउट रिले की कॉइल को, और दूसरा भी लॉकआउट रिले की कॉइल को। जो तीसरा कॉन्टैक्ट है वो हमने इस ऑक्सिलरी रिले को दे दिया। ऑक्सिलरी रिले बेसिकली करता क्या है, उसमें 3 NO कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं हमें, जिससे हम अपने DCS को अलार्म का सिग्नल ले लेते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है REF पे ट्रिप हो गया है। इसी तरीके से सीक्वेंस इवेंट रिकॉर्डर को हमने कॉन्टैक्ट दिया हुआ है कि ये जो है हमारे इवेंट को रिकॉर्ड करता है। तो जो हमारी बेसिकली प्रोटेक्शन की डिवाइसेस हुई REF पे वो 3 है। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले F87N जो कि हमने UB और ATR लगाया हुआ है, दूसरा DCS
तीसरा लॉकआउट रिले, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर को REF की सूरत में आइसोलेट करता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑन अ ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन अगर ऑपरेट ना हो तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या होती है ट्रांसफार्मर पे, और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन कैसे काम करती है। तो देखते रहिए इलेक्ट्रिकल इन इंडस्ट्री।